बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये है एडेनियम ओबेसम और ओबेसम की वैरायटी है मेरे पास और एक और एडेनियम होता है अरेबिकम। तो अरेबिकम और ओबेसम 2 बेसिकली वैराइटीज़ होती हैं लेकिन इनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। इसमें जो मेरे पास वैरायटी है ये टॉल वैरायटी है जबकि अरेबिकम एक ड्वार्फ वैरायटी होती है और ये टॉल वैरायटी में आप इसको बहुत बिग साइज़ में लेके जा सकते हैं और इसको हम जो है बहुत एक बिग ट्री की तरह भी रख सकते हैं और ये वक़्त के साथ-साथ जितने भी ईयर्स गुज़रते जाते हैं, ये बहुत टॉल होता जाता है और इसकी जो है लंबाई आप बहुत ज़्यादा लेकर जा सकते हैं। अगर छोटे पॉट में रख के इसको छोटा रखना चाहें, तो वो लेकिन इसकी हैबिट ऊँचाई की तरफ बढ़ने की है, तो छोटे पॉट में छोटा एक बोनसाई के तौर पर रह लेता है। जबकि अरेबिकम जो होता है अगर आपने एक कॉडक्स बिग कॉडक्स प्लांट्स आपको चाहिए अडेनियम में तो आप अरेबिकम वैरायटी ले सकते हैं लेकिन उसमें जो फ्लावर्स होते हैं वो उनमें कलर्स इतने नहीं होते उसमें आपको कॉडक्स बहुत बिग साइज में मिल जाएगा अरेबिकम में और इनकी बहुत सारी स्पीशीज होती हैं बहुत वैरायटी होती हैं बेसिक जो ये टू वैरायटीज हैं अरेबिकम ओबेसम लेकिन फ्लावर्स के हिसाब से इनमें बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ हैं। जहाँ पर इनके फ्लावर्स के कलर्स चेंज होते हैं, वहाँ पे इनके जो नेम्स हैं वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे इंग्लिश रोज़ेज़ होते हैं और उनके फ्लावर्स और नेम्स कलर्स के हिसाब से उनके नेम्स चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही ये रोज़ प्लांट है डेज़र्ट रोज़ प्लांट है और इसमें भी बहुत सारी वैराइटीज़ हैं, बहुत सारे कलर्स हैं फ्लावर्स के और मेरे डिकिया प्लांट्स की फ्लावरिंग भी हो रही है। जहाँ पे सर्दियों में बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स खिलते हैं, ब्लूम करते हैं। ऐसे ही गर्मियों में बहुत सारे फ्लावर्स ब्लूम करते हैं और ये गर्मियों के फ्लावरिंग है और इसको भी हम उतना ही एन्जॉय करते हैं जितना कि हम विंटर सीज़न के फ्लावर्स को एन्जॉय करते हैं। तो जो मेरे पास ओबिसम वैरायटी है इसमें आपको बहुत सारे जो फ्लावर्स के कलर्स मिल जाते हैं जबकि अरेबिकम में इतने कलर्स नहीं होते लेकिन आपको वहाँ पे एक बिग साइज प्रोडक्ट्स मिल जाता है और आप ग्राफ्टिंग से बहुत सारे कलर्स हासिल उस पे भी कर सकते हैं। तो ये ओबिसम है इसमें आप ग्राफ्टिंग ना भी करें तो बहुत सारे कलर्स हैं इसके फ्लावर्स के। तो इसकी मैंने फ़रवरी तकरीबन मार्च में इसकी मैंने रिपोर्टिंग की थी और वो पॉट बहुत छोटा था और आप कह रहे होंगे कि ये एक इसके कोडेक्स के हिसाब से बिग पॉट है, लेकिन ये ओबिसम वैरायटी है, इसमें जड़ें बहुत ज़्यादा बनती हैं और इसके कोडेक्स के हिसाब से नहीं, इसकी रूट्स के हिसाब से हम पॉट इसको देते हैं। और वो बहुत छोटा पॉट था, उसमें इसकी वाटरिंग की जो नीड थी, वो पूरी नहीं हो रही थी। तो ये थर्स्टी प्लांट था और इसका जो ये पार्ट सॉइल के अंदर था ये थोड़ा-सा रूट हुआ हुआ था, तो इसको फिर मैंने बाहर निकाला है और इसके ऊपर हल्दी लगाई है। इसके ऊपर बहुत सारे पेस्ट का अटैक था और छोटे-छोटे पेस्ट लगे हुए थे, तो फिर मैंने हल्दी से इनके ऊपर छिड़काव किया हल्दी का, तो थोड़े दिनों तक वो पेस्ट खत्म हो गए। अब इसकी जो लीव्स हैं, नीट हैं और क्लीन हैं। तो अब ये अच्छी तरह हेल्दी तरीके से बढ़ रहा है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है और अगर जब मैंने इसकी रिपोर्टिंग की है और आज भी मैंने 2-3 एडेनियम्स बेबीज़ की रिपोर्टिंग करनी है। तो जब इसकी मैंने फ़रवरी मार्च में अभी 1 मंथ पहले इसकी रिपोर्टिंग की थी, तब मैंने इसकी रूट्स को कट नहीं किया था। अगर हम इसकी रूट्स को कट कर देते हैं तो फिर उस पे कैलस लाने के लिए थोड़े दिनों तक इसको सॉइल से बाहर निकालना पड़ता है और फिर इसको हम फ़ौरन से रिप्लांट नहीं करते हैं। फिर जड़ों पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी होता है, फिर 2-4 दिन के लिए हम इसको बाहर रखते हैं, अच्छी तरह कैलस आ जाए और फिर हम इसको रिप्लांट करते हैं लेकिन वाटरिंग नहीं करते हैं। फिर भी हम हफ़्ता 10 दिन बाद ही इसको वाटरिंग करते हैं, ड्राई सॉइल में रिप्लांट करते हैं। लेकिन अगर इसकी मैंने रूट्स कट नहीं की है, कहीं से भी इसको मैंने डैमेज नहीं किया है, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रीप्लांट किया और इसको फ़ौरन वाटरिंग की क्योंकि मेरा प्लांट बहुत दिनों तक थर्स्टी था और जो पार्ट सॉइल के अंदर था उसको मैंने थोड़ा-सा ऊपर करके लगाया है। और ओबिसम में आपको बहुत सारे कलर्स फ्लावर्स के मिल जाते हैं और इसमें आप ये आपके
के पास होता है कि इसमें आप ग्राफ्टिंग ना भी करें तब भी बहुत सारी आपको कलर्स इसमें मिल जाते हैं। अगर आपने कोडेक्स प्लांट बिग कोडेक्स प्लांट लेना है तो फिर आप अरेबिकम वैरायटी में जाएँ। तो उसमें आपको बहुत बिग कोडेक्स मिल जाता है और एक बोतल टाइप जो है उसका कोडेक्स मिल जाता है और हेल्दी चब्बी सा उसका कोडेक्स होता है और फैला हुआ सा वो जो कोडेक्स होता है वो हम गमले के हिसाब से उसका जो साइज़ होता है वो रखते हैं। क्योंकि उसमें ये है कि कोडेक्स बहुत बिग होता है, तो फिर पॉट साइज़ जो होता है उसके हिसाब से ही लेना पड़ता है। लेकिन ये मेरे पास ओबेसम वैरायटी है, तो ओबेसम में आप इसकी बहुत सारी जड़ें थी, बहुत ज़्यादा इसकी जड़ें थी, तो उसमें फिर ये था कि पॉट छोटा पड़ रहा था और ये भी मैंने 8-9 इंच का पॉट लिया है। पहले जो था वो 7 इंच का पॉट था और वो ज़्यादा छोटा था। तो इसकी जड़ें जो है अब इसमें ठीक हैं और इसमें राइज़ोम्स भी बनते हैं। अगर ये सिर्फ़ कोडेक्स से अपनी खुराक पूरी नहीं करता, बल्कि जो राइज़ोम्स इसके अंदर बनते हैं, उससे इसकी अच्छी खुराक जो होती है, वो स्टोर हो जाती है। तो बार-बार इसको वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती और जब तक ये प्लांट मैंने नहीं रखा था, मुझे इसका कुछ पता नहीं था और मैंने बहुत सारे एडेनियम्स के प्लांट मारे हैं क्योंकि वो मैं जो नेट पे वीडियोज़ देखती थी, वो बिल्कुल इसके ऑपोज़िट होती हैं और जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो ये है कि ये पानी से ही मरेगा। जब मरेगा, ये पानी से मरेगा और वैसे ये प्लांट नहीं मरता है। तो अगर हम इसमें यही मिस्टेक कर देते हैं वाटरिंग की और ये है मेरे पास एक बेबी प्लांट और इसके साइड पे एक बहुत छोटा-सा एडेनियम है और एक और बेबी प्लांट भी है मेरे पास। तो आज इनकी रिपोर्टिंग करनी है और साथ में इनकी जो वाटरिंग है वो अगर हम इसको कट करते हैं तब हम इसको वाटरिंग नहीं करेंगे। उसपे कैलस लाएँगे और फिर 10 दिन 15 दिन बाद इसकी वाटरिंग करेंगे। तो उसको फिर वो आप अगर जड़ें काट देते हैं तो फिर वो नेक्स्ट ईयर ब्लूमिंग पे आएगा, फ़ौरन से ब्लूमिंग नहीं करेगा। तो जब तक ये मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं था मैंने बहुत सारे एडेनियम मारे हैं क्योंकि जो नेट पे है वो कहते हैं कि रोज़ाना वोटिंग करें, जबकि इसको रोज़ाना वोटिंग की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि ये डेज़र्ट रोज़ है और एक कोडेक्स प्लांट है और ऊपर से ये राइज़ोम्स भी बनाता है। एक ये बेबी प्लांट है और बेबी प्लांट्स को हम 1 वीक के बाद वोटिंग कर सकते हैं क्योंकि इनमें राइज़ोम्स नहीं बने होते। और फिर भी हम इनको कम वोटिंग करते हैं क्योंकि इनको इतनी नीड नहीं होती है वोटिंग की। तो यही प्रॉब्लम थी मेरे साथ कि मैं इनको लाती थी और दूसरों के जो अमल करती थी कि इनको वॉचिंग करनी है, रोज़ाना वॉचिंग करनी है, तो ऐसा नहीं है कि इनको हम रोज़ाना वॉचिंग कर सकते हैं। बल्कि ये है कि सर्दियों में 1 मंथ तक मैंने इसको वॉचिंग नहीं की और बेसिक जो वजह होती है प्लांट एडेनियम के मरने की, तो ये यही होती है कि ये भी एक प्लांट है, इसके साथ का जो इस पॉट में है तो इसको हम निकाल कर ये जो मेरा अगावे है, बेबी अगावे, तो इसको और सेंसिवेरिया का भी जो हाइब्रिड वैरायटी है, इन दोनों को हम इस पॉट में से निकालेंगे या एडेनियम को हम निकाल कर तो सेपरेट करेंगे। और इन 2 प्लांट्स क्योंकि 3 प्लांट्स लगे हुए हैं, तो इनकी फिर नीड पूरी नहीं हो रही। इनकी खुराक की नीड और वाटरिंग की फिर इसमें इनको फैलने की जगह भी चाहिए, तो 3 प्लांट्स को हम छोटा-सा पॉट नहीं दे सकते हैं। तो इसको जो है हम इसका अब कोडेक्स नहीं बना है और ये भी ओबेसम की वैरायटी है। जिसका बिग साइज़ में कोडेक्स होगा वो अरेबिकम वैरायटी है और उसमें अरेबिकम में इतने फ्लावर्स के कलर्स नहीं होते जितने कि हमें इसमें मिल जाते हैं ओबेसम में। ओबेसम टॉल वैरायटी है जबकि अरेबिकम हियर एंड देयर बढ़ता है, चारों तरफ बढ़ता है और उसको हम बोनसाई के तौर पे रख सकते हैं। बोनसाई तो इसका भी हम क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि अब छोटे पॉट में लगाएँगे तो वो ऑटोमैटिकली बोनसाई ही बन जाएगा। तो इसलिए फिर हम जो है अगर पॉट में लगाते हैं, टॉल वैरायटी है इसकी कटिंग करते हैं। जब आप कटिंग करते हैं गर्मियों में ही करेंगे, फ़रवरी में ही इसकी कटिंग करेंगे।
फ़रवरी में जो आपने वर्क करना है गर्मियों के मौसम में इनकी रीप्लांटिंग, रिपोर्टिंग समर सीज़न में एडेनियम की करेंगे। क्योंकि ये गर्मियों का प्लांट है, सर्दियों में ये डोरमेंसी में होता है। आप इसको सर्दियों में नहीं छेड़ सकते, ना इनकी रूट्स कट कर सकते हैं और कुछ भी अगर आप इसकी रूट्स कट करेंगे तो फिर ये दोबारा से ग्रो करेंगी और दोबारा से उसको ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा और फिर वो लेट फ्लावरिंग करेगा। अगर आपने इसकी प्रूनिंग करनी है और इसकी ब्रांचेस कट करनी है तो फिर भी आप फ़रवरी में ही इसको कट करेंगे या मार्च के मंथ में कटिंग कर लें। जब इसकी जो ग्रोथ शुरू हो जाती है, न्यू लीव्स आना शुरू हो जाते हैं, तब आप इसकी कटिंग करें। क्योंकि अब इसका सीज़न आ चुका होता है और जब ये डोरमेंसी में होता है, तब इसकी ब्रांचेस कट ना करें। और अगर आप बिगिनर्स हैं, तो 1 ब्रांच कट करें, तमाम ही ब्रांचेस को कट ना करें और जो कट किया हुआ पार्ट होगा, उस पर सिनेमन पाउडर या जो टर्मरिक पाउडर, हल्दी या जो दालचीनी का पाउडर है वो लगा सकते हैं और अगर आपके पास फंजीसाइड है तो आप वो लगाएं और इस पे कैलस लाना बहुत ज़रूरी है और बरसात के मौसम में कटिंग ना करें क्योंकि फिर बारिशें होंगी, इनके अंदर पानी जाएगा और ये रोट हो जाएंगे। तो इसलिए हम फरवरी के मंथ में और मार्च अप्रैल में इसकी कटिंग भी कर लेते हैं और अगर ज़रूरत है तो रूट प्रूनिंग भी कर लेते हैं, रूट्स भी कट कर लेते हैं। लेकिन अगर आप इसकी फ्लावरिंग चाहते हैं तो फिर ना तो आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, प्रूनिंग कर सकते हैं, लेकिन फिर इसकी जड़ें ना काटें, उसकी फुल जड़ें ही रहने दें। तो इसको ये धूप का प्लांट है, डेजर्ट रोज़ है और इसको फुल धूप की ज़रूरत होती है। अब इसका ये जो कोडेक्स थोड़ा-सा सॉफ्ट हो चुका है, इसका मतलब है कि नर्सरी वालों ने इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की है, तो वो अब सॉफ्ट हो चुका है। लेकिन अब हम इसको ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे, ये बहुत बिग साइज़ में गया है और बाद में ये श्रिंक हुआ है तो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है। तो इसके सॉफ्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसको हमने फुल धूप में नहीं रखा हुआ और जो बेबी प्लांट्स होते हैं उनको कभी भी फुल धूप में नहीं रखते हैं। ये शेडी एरिया में रहते हैं और इसलिए इनको लेस वाटरिंग करनी चाहिए और जो इनके राइज़ोम्स नहीं बनते हैं बेबी प्लांट्स के, लेकिन इनको हम जब शेड में रखते हैं जल्दी से इसका जो वाटर होता है इवेपोरेट नहीं होता और जल्दी से ड्राई नहीं होता, तो फिर इसको जल्दी से वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। तो हम 1 वीक के बाद इसको ड्राई सोil में 1 वीक रखते हैं और फिर इसको वाटरिंग करते हैं। तो अगर इसका जो ये कोडेक्स श्रिंक हो गया है तो ये ख़राब नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ है कि नर्सरी वालों ने इसको बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की हुई थी और जब मैंने इसका पानी रोका है तो फिर ये थोड़ा श्रिंक हो गया है, ये ख़राब नहीं हुआ। ये आहिस्ता-आहिस्ता अपनी असल हालत में आ जाएगा और थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो सॉफ्ट इस तरह से हुआ है, अगर आप उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला गया है और इसका कोडेक्स फूल जाता है, जैसे चब्बी सा हो जाता है तो बहुत लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी स्टोर है, तो वो जो होगा वो ख़तरनाक है इसके लिए। बहुत ज़्यादा वाटरिंग अगर ये सिकुड़ जाते हैं इसके कोडेक्स, ये ख़तरनाक नहीं है। अगर बहुत बिग साइज़ में हो जाते हैं, बहुत भरे-भरे से हो जाते हैं, तो फिर पानी को रोकें और इसके थोड़ा-सा श्रिंक होने का इंतज़ार करें। तो जो सीडलिंग्स होती हैं, इनको हम शेड एरिया में रखते हैं, इनका धूप से कोई काम नहीं है। जब हमने फ्लावरिंग लेनी है तो इसको धूप में रखेंगे, लेकिन हार्श धूप से इसको बचाना है। जब तक बेबी प्लांट्स रहेंगे, ये शेड में रहेंगे, वहाँ पे आप फिर इसकी बहुत ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे। इसको सुबह की बस धूप आती है 1-2 घंटे की और बस ठंडी सी धूप में इसको रख सकते हैं, लेकिन हार्श धूप में नहीं रख सकते। जो बिग मदर प्लांट्स होते हैं, बहुत ओल्ड प्लांट्स होते हैं, वो धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन मेरा मेडो एरिया है और इसमें बहुत गर्मी होती है और यहाँ पे ये फिर झुलसना शुरू हो जाते हैं, इन पे बर्निंग आनी शुरू हो जाती है, इनके जो फ्लावर्स होते हैं वो भी बहुत ख़राब से होते हैं। अब ये मैंने ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है और यहाँ पे इसको फ़िल्टर धूप आती है तो इसकी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है।
लेकिन थोड़ी लेट हो रही थी तो फिर मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जो समर का फर्टिलाइज़र होता है हल्का-सा डाइल्यूट किया हुआ 15 डेज़ के बाद आप इसको दे सकते हैं 2-3 मर्तबा। तो ये अच्छी ब्लूमिंग करेगा और जो इसकी सॉइल होगी वो अच्छी सी सैंडी सॉइल आप बनाएँगे, उसमें आप 2-3 किस्म की थोड़ी-थोड़ी खादें ऐड कर देंगे और वो इसके लिए एनफ होंगी। तो बस ये लिक्विड फर्टिलाइज़र ही इसके लिए काफ़ी होती है। मेरे थर्स्टी प्लांट्स हैं, इनको भर के मैं वाटरिंग करूँगी और गर्मियों में इसको 1 वीक के बाद और सर्दियों में 1 मंथ के बाद मैं वाटरिंग करती हूँ। तो इसकी जो बहुत ज़्यादा हम धूप में भी नहीं रखेंगे क्योंकि मेरा मेडो एरिया है, आप ठंडे इलाकों में इसको फुल धूप में रख सकते हैं और मैं इसको ग्रीन नेट के नीचे मैंने रखा हुआ है। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो चुकी है। ये मैच्योर होने पर ही फ्लावरिंग करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।